जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक ये है कि कौन है जो आपको बहुत पसंद करता है, कौन है जो आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, कौन है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना बनाना चाहता है, कौन है जो आपके करीब आना चाहता है। उनके बारे में सब कुछ बताएंगे, ठीक है। उनके नेम का इनिशियल, उनकी डेट ऑफ बर्थ, कैसे दिखते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए। ऑप्शन में आपको अपने नाम की राशि चूज़ करनी है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन है जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपको अपना बनाना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, जो आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। वो कौन है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने तो अपनी राशि चूज़ कर ली, लेकिन हम उनकी राशि की बात करते हैं। उनकी कौन कौन सी राशियाँ हो सकती हैं। ज़्यादातर करके यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है उनकी, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकती है उनकी। और देखिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है। डियर, ये जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपको अपना बनाना चाहते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 7 तारीख, 1 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख हो सकती है, ठीक है। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है L, O, B, H, R, I, D, N, Y, U, K, C, F, ठीक है। इनका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, फरवरी, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। डियर, एक बात हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा उनके नेचर की बात करेंगे, आपको आइडिया लगाना है। बहुत फ्रैंकली नेचर के हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि बहुत जल्दी उनकी दोस्ती हो जाती है हर किसी से भी, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। और पार्टी शार्टी करना उन्हें बहुत पसंद है, एडवेंचर करना उन्हें बहुत पसंद है। जैसे कि घूमना फिरना, बातचीत करने में क्या बताएं, बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे कि उनकी बातचीत करने का तरीका ना बहुत प्रभावित होता है, लोगों को बहुत प्रभावित करता है। हाँ, बहुत खुश मिजाज रहते हैं, मस्त रहते हैं, ठीक है। और उनके अंदर ना जैसे कि कभी भी उनकी उम्मीदें टूटती नहीं हैं। एक होप, एक जिज्ञासा, एक जैसे कि मैं ये कर लूँगा, खुद पे विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। हाँ, और कभी भी वो सिचुएशन से घबराते नहीं हैं, कभी भी नहीं घबराते। बस थोड़ा सा
थोड़ा सा वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत वरी रहते हैं। टैलेंट की खान है, वो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके अंदर इतना टैलेंट है, उन्हें भी पता नहीं है इस बात का कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि इंसान को खुद उसके गुणों का, उसके टैलेंट का अंदाज़ा नहीं होता। हुँ? कि वो इतना टैलेंटेड है, वो इतना कुछ कर सकता है, उसे कभी कभी खुद भी पता नहीं होता। तो मान लीजिए कि इन्हें खुद भी पता नहीं है कि कितने टैलेंटेड हैं ये, इनके अंदर कितना हुनर है, इन्हें खुद भी नहीं पता। तो कभी कभी इसी वजह से करियर में वो थोड़ा अप डाउन्स का सामना करते हैं, और उनको बहुत चिंता भी होती है। उनको लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, शायद किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वो जो भी है, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, कुछ ऐसा उनके मन में है। जैसे कि वो कभी कभी ना, उनको ऐसा लगता है कि जो मुझे असफलता मिल रही है, शायद मुझ में ज़्यादा गुण नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। आत्मविश्वास बहुत है, लेकिन अभी उनको ही उनके बारे में पता नहीं है। अगर कोई उनको उनकी याद दिलाए, जैसे कि हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था ना कि ये समुद्र तुम लांघ सकते हो, हाँ इसको लांघ सकते हो तुम, जंप कर सकते हो तुम, तो वो कुछ ऐसा ही है कि इनको भी याद दिलाना पड़ेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इनको हमेशा यही लगता है कि मुझ में थोड़ी कमी है, शायद मैं और लोगों की तरह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि जब तक इंसान को उसके टैलेंट का, उसके हुनर का पता ना हो, तो थोड़ा सा वो हिचकिचाता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जैसे कि अपने आप को किसी चीज़ में थोड़ा कम समझना, तो ये थोड़ा सा कम समझते हैं। लेकिन अभी हम एक चीज़ बताएं आपको कि ये जो भी हैं आपको इतना प्यार करते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे? क्योंकि इनके साथ ना आपकी दोस्ती पहले शायद कभी रही है, इनके शायद पहले कभी शायद आप लोगों की मतलब अच्छी फ्रेंडशिप रही है, आप लोग काफ़ी समय तक साथ रहे हैं, स्कूल टाइम हो, कॉलेज टाइम हो, कहीं पर भी एक साथ आपने काफ़ी टाइम जैसे कि बिताया है, काफ़ी जिया है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ। क्योंकि इनका जो फ्रेंडली नेचर है, ठीक है, इनका जो फ्रेंडली नेचर है, और हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो एनर्जी है यहाँ पे, वो कुछ ऐसी ही है जैसे कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन पास्ट में ये दूसरों की बातों में आ गए, पास्ट में दूसरों की वजह से आपके साथ लड़ाई झगड़े करने लगे, पास्ट में दूसरों की बातों में आकर आपके साथ इस तरह की हरकतें करने लगे कि मजबूर होना पड़ा इनसे दूर होने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि पास्ट में किसी और की बातों में आकर सिखाने पढ़ाने में आकर इन्होंने आपको चीट कर दिया, इन्होंने आपके साथ छल किया, इन्होंने आपके साथ धोखा किया। हाँ, जैसे कि धोखा वही कर पाता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। एक अजनबी इंसान धोखा नहीं कर सकता, फ़रेब एक वही इंसान करेगा, आत्मघात, आत्मविश्वास वही तोड़ेगा जिसे हम दिल में बहुत गहराई से जगह देते हैं। तो पहले इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको जाना, समझा, परखा, लेकिन बाद में कुछ बात हुई आप दोनों के दरमियान, और इन्हें किसी और ने आपके खिलाफ भड़काया, किसी और ने भड़काया इनको, और फिर लड़ाई झगड़ा हुआ और इन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी। कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं, अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो इनका जो कलर है थोड़ा सा सांवला कलर है, हाइट वाइट काफ़ी अच्छी है, और थोड़ा सा गुड लुकिंग है, अच्छे हैं, फिट हैं, हाँ फिट है, मतलब कि गुड लुकिंग है, और हाइट भी काफ़ी अच्छी है, बॉडी वॉडी भी शायद अच्छी सी बना रखी है इन्होंने। अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, बहुत गोरे नहीं है, इसे गेहुआ कलर बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये मतलब थोड़ी सी फैटी है, मतलब क्या बताएं, जैसे कि होता है ना थोड़ा सा चबी टाइप का, क्यूट है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी हेल्दी है, ठीक है। ऐसे किसी कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको पाना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, आपको अपना
बनाना चाहता है कोई ऐसा इंसान। है कोई ऐसा इंसान जिसने पास्ट में आपको समझा नहीं, है कोई ऐसा इंसान जिसने पास्ट में आपकी कदर नहीं की, धोखा दिया, ट्रस्ट तोड़ा, आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, लेकिन अभी फ़िलहाल वो आपको बहुत मिस करता है, अभी फ़िलहाल वो आना चाहता है। अक्सर लोग धोखा इस वजह से दे देते हैं क्योंकि उनके पास चॉइसेस होती हैं। जब किसी के पास चॉइसेस होती हैं ना, तो वो थोड़ा-सा बहक जाता है इंसान। उसको लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत गुड लुकिंग हूँ और इसी वजह से लोग मुझ पे मरते हैं। तो ये भी थोड़ा-सा बहक गए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, गुड लुकिंग हूँ और लोग मुझ पे मरते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए। लेकिन आज इन्हें इतना अफ़सोस है, इन्हें इतना पछतावा है कि हम आपको क्या बताएँ। जब आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, जब आपने इन्हें पूरी तरीके से छोड़ दिया है, तब इन्हें अफ़सोस हो रहा है, तब इन्हें रोना आ रहा है, ठीक है? हर वक्त आपको स्टॉक करना, आपके बारे में सोचना। कुछ लोग तो शायद कई सालों से सेपरेट हैं, जैसे कि पहले कभी आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड रहे हों, शुरुआती दौर में इन्होंने आपसे फ्लर्ट कर लिया हो, आपके करीब आए हों, आप तो सीरियस हो गए पर ये फ्लर्ट कर रहे थे और ये चले गए। लेकिन आज जब इनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है तो आप इन्हें बहुत याद आते हैं। कभी-कभी इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, मैंने कभी किसी को हर्ट किया है, मैंने कभी किसी को तकलीफ़ दी है, कहीं इस वजह से तो नहीं मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, इनको ऐसा लगता है। लेकिन हम आपको सच बताएं, ये इस वक्त आपके लिए इतने बेचैन हैं, इतने बेताब हैं और इस कदर ये आपको मिस कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब बस इनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी जोड़ी बेस्ट है, आपके साथ ही एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। आप ही इन्हें जितने अच्छे समझते हैं, इतने अच्छे से कोई समझ नहीं सकता। अब आपसे बेहतर कोई दिख नहीं रहा है, अब आपसे बेहतर कोई लग नहीं रहा है। अच्छा, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, ठीक है। देखो, इस वक्त इनकी जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अब हर हाल में उसके साथ जीना है, हर हाल में उसके साथ मरना है। उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जाना है। लेकिन हर हाल में उसे पाना है। ये इस कदर आपके लिए पागल हो रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए। अब देखिए, अगर आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपके एक्स भी अब आपको खोकर काफ़ी दुखी हैं, अब आपको खोकर काफ़ी तकलीफ़ में, काफ़ी स्ट्रेस में हैं और पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल कर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। लेकिन हम आपको बताएं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा भी, परिवर्तन होगा भी इस रिश्ते में, क्योंकि ये एक मेजर घटना है, ठीक है। ये जो परिवर्तन है, अब परिवर्तन होना था, अब होना था, अब समय है परिवर्तन का। क्योंकि हो सकता है कि जब आपने इनका इंतज़ार किया हो, जब आप दोनों के बीच रिश्ते अच्छे ना बन रहे हों, जो चीज़ें पहले कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अब सब कुछ जैसे कि परिवर्तन के निकट है, क्योंकि अब उसका समय आया है। और ये जो समय है ये परमात्मा की तरफ से है, ये जो परिवर्तन है ये परमात्मा की तरफ से है। अब तक आप जो सही करना चाह रहे थे वो आप अपनी तरफ से करना चाह रहे थे, आप अपने एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन अब जो यहाँ पे हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, आप इतना समझ लीजिए। तो डियर, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप अपने एक्स को लेके काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित हैं, बस आप इतना समझिए कि अगर आपने किसी को शिद्दत से चाहा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे दूर नहीं कर सकती। वो भले ही आपके दिखावे में आपसे दूर हो जाए, भले ही आप घुट रहे हों, तड़प रहे हों, हम समझ सकते हैं कि बहुत घुटन होती है जब कोई हमारा ही हमारी नज़रों के सामने हमसे दूर हो रहा होता है, किसी और के करीब जा रहा होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन आप अपने ईश्वर पर, अपने आप पे, अपने प्यार पे विश्वास रखिए। ये एक दिन क्या कहें, सिर पटकते हुए आपके पास आएंगे और आना ही चाहते हैं। ये सच बताएं, ये आना ही चाहते हैं। ये अब आपका विश्वास तोड़ना नहीं चाहते, ये अब आपको समझना चाहते हैं। और जिन लोगों के ये फ्रेंड हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या पता कि पहले जब आप लोग कभी एक साथ रहते हो तो इनको लगा हो कि आपको फंसाना चाहिए, आपके साथ रिश्ते में आना चाहिए। कुछ सीरियस नहीं था मैटर, बस होता है ना कि एक अट्रैक्शन था, एक अट्रैक्शन था, एक अटैचमेंट थी, क्योंकि आप हैं ही इतने अच्छे, इस वजह से ये अट्रैक्ट हो गए, अटैच हो गए। लेकिन अब सब बदलेगा, आप ये समझ लीजिए, अब सब परिवर्तित होगा, हो ही रहा है।
हो ही रहा है, क्योंकि उस वक्त जब ये आपसे टाइम पास कर रहे थे ना, तब भी आप इन्हें आत्मा से चाहते थे। जब ये आपसे टाइम पास करते थे, उस वक्त इन्होंने उस आत्मा के प्यार को इग्नोर किया, उस वक्त इन्होंने उस आत्मा के प्यार को नज़रअंदाज किया। लेकिन अब जैसे कि क्या बताएं हम आपको, किसी से इन्होंने आत्मा से प्यार किया, और जिस तरह इनके साथ हुआ ना कि इन्होंने आपके प्यार को नज़रअंदाज किया, वैसे ही अब कोई इनके प्यार को नज़रअंदाज कर रहा है, अब कोई इनके प्यार को इग्नोर कर रहा है। तो अभी आपके पास आना चाहते हैं, तो अभी आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा बताया है किसी ने कि हमें उसके साथ रहना चाहिए जो हमसे प्यार करता है, हमें उसके साथ नहीं रहना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। हाँ, जो हमसे प्यार करता है। और मुझसे भी कभी किसी ने बहुत प्यार किया था, तो इस वजह से छुप छुप कर देखना और आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, अगर ये दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे क्या। इस तरह की चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। और जो लोग अपने एक्स के लिए कभी परेशान होते हैं, तो हम आपको बताएं, ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको बहुत बहुत प्यार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। अभी कहीं दूर चले गए हैं ये, जैसे कि जहाँ भी रहते थे, या फिर पहले से आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वहाँ से आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये पास्ट की सारी बातें भूलकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब एहसास हो गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब ये फैमिली से भी बातचीत कर लेना चाहते हैं, अब ये फैमिली से भी नहीं डरना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। अब ये फैमिली को भी बता देना चाहते हैं कि हाँ, अब ये फैमिली को भी बता देना चाहते हैं हाँ, कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगी, कुछ ऐसा। ये अपनी फैमिली से भी खुल कर बात करना चाहते हैं आपके लिए, ये समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि आप अगर होप हार चुके हैं, तो आपको होप हारने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस रिश्ते में पूरी उम्मीदें बाकी हैं, ज़िंदा हैं। आपने कभी भी ईश्वर से कहा हो कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, तो ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे, आप ये समझ लीजिए। जिन ऑप्शंस में खोकर ये आपसे दूर गए थे, जिन ऑप्शंस में खोकर ये आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, वो सभी ऑप्शंस की तरह ही रह गए। वो कुछ टिकाऊ नहीं था, वो भी शायद टाइम पास था। जैसे कि इन्होंने पहले कभी लोगों के साथ टाइम पास किया, तो अब लोग इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। इस कदर इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं, ये जो व्यक्ति हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं, जैसे आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी मैरिड हो, तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आई है कि एक व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और वो फीमेल हैं। उनके जो हेयर है ना, वो शोल्डर लेंथ के हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़े बाल नहीं हैं, मीडियम लेंथ के हेयर्स हैं उनके। और जैसे कि काफ़ी टैलेंटेड है वो, किसी पहचान की मोहताज नहीं है वो, ठीक है। उनके पास एक बड़ी प्रतिभा है, हर तरह से, मतलब उनके पास बहुत कुछ है, ये समझ लीजिए। लेकिन वो आपको याद तो करती हैं, आपको प्यार तो करती हैं, आपको पाना तो चाहती हैं, लेकिन वो मर्यादा में, समाज के रिश्तों में बंधी हुई हैं, बंधे हुए हैं। उनको यही लगता है कि पता नहीं समाज वाले इस रिश्ते को क्या नाम देंगे। वो आपकी होना चाहती हैं, आपको अपना बनाना चाहती हैं, लेकिन जो पहचान है ना, उसमें धब्बा लग जाएगा, उसमें एक ठप्पा लग जाएगा एक तरीके का, कि कैरेक्टरलेस है, उनके चरित्र पर उंगलियां उठ जाएंगी। इस वजह से ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, थोड़ा सा आपसे दूर भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कितना भी भाग लें, आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रही ना, वो ऐसी ही रही जैसे कि किसी को गिल्ट हुआ, ऐसी ही एनर्जी है जैसे किसी को अफसोस है, ऐसी ही एनर्जी है जैसे कोई कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है। कन्फ्यूज़न दो तरीके का, कि उसे आज भी मुझसे प्यार है या फिर नहीं,
कन्फ्यूज़न ये कि मैं उसके साथ जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं उसके साथ रिश्ते आगे बढ़ाऊँ कि ना बढ़ाऊँ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह की एनर्जी है इनकी, ये समझ लीजिए। तो तो हम एक चीज़ बताएं कि अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो तो भी आप इनसे सेपरेट हो। अगर कोई आपका एक्स नहीं है, वैसे बस आप किसी से प्यार करते थे और आपके रिश्ते अच्छे थे उनके साथ, बहुत पुरानी दोस्ती हो उनके साथ आपकी, ठीक है, कॉलेज टाइम का प्यार हो, स्कूल टाइम का प्यार हो, ऑफिस टाइम का प्यार हो, कुछ ऐसा हो, कोई था जो आपसे अट्रैक्ट था, आप भी किसी को पसंद करने लगे थे, उसे दिल से चाहने लगे थे, लेकिन फिर अचानक से पता चला कि वो बहुत सीरियस नहीं है रिश्ते को लेके, वो शादी नहीं करना चाहते और फिर वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। पर आज उन्हें उनके फ़ैसले पर बहुत तकलीफ़ है, आज उनका फ़ैसला उन्हें बहुत दर्द देता है, आज उनका फ़ैसला उन्हें बहुत रुलाता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो डियर, एक 2 लाइन का सॉन्ग आपको सुनाते हैं हम। ये सभी एनर्जी के लिए है, सभी एनर्जी के लिए सूट करेगा। जैसे कि अफ़सोस इंसान को क्यों होता है कि मैंने एक अच्छे इंसान को खोया, मेरे पास बेस्ट चॉइस थी, बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन मैं बेकार की चीज़ों में उलझ गई, बेकार की चीज़ों में उलझ गया, मैंने उसे खो दिया, ठीक है। तो जो एनर्जी है, आप आँखें बंद करके सॉन्ग सुनिए, ठीक है। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वो कौन है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा चाहता है। थोड़ा सा मस्तीखोर है, थोड़ा सा केयरलेस था कभी, यूँ समझिए, बट आज काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है वो, मतलब काफ़ी ज़िम्मेदार इंसान हो गया है, ठीक है। तो ये हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चुना है मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप जानना चाहते हैं वो कौन है, जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो आपके प्यार में पागल है, जो आपको जान से ज़्यादा प्यार करता है, हर वक्त आपके लिए तड़पता है। कौन है वो? कौन है जो आपसे इतनी बेपनाह मोहब्बत करता है, इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है? चलिए, सबसे पहले हम उसका स्ट्रॉन्ग साइन बताते हैं आपको। आपने अपना साइन चूज कर लिया है ना, उसका तो बताना पड़ेगा, वो जो भी है। अब पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं, चलिए बताते हैं। इनका जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लो जी, आपके जैसा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि।
हो सकती है। इधर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी कम है, मतलब कि उनका ये साइन नहीं हो सकता कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा है वो सब यही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो आपके प्यार में पागल है, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 21 तारीख, 15 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख और है 4 तारीख, 6 तारीख। ठीक है। बर्थ मंथ बताते हैं फरवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल, सितंबर। ठीक है। इनिशियल बता देते हैं C, O, M, G, R, D, M, I, O, N, B, L, V। ठीक है, ये इनिशियल है। थोड़ी सी बात इनकी करते हैं। ये आपसे अनकंडीशनल बेशर्त प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है। इनकी एज 30 to 45, कुछ लोगों के लिए 20 to 30 इस बीच के हैं, एज है इनकी। और लॉन्ग डिस्टेंस है। इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है लाइक जो जस्टिस से रिलेटेड है, जस्टिस से रिलेटेड, न्याय करना। कोई पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, किसी भी तरीके के कोई नेता नगरी वाले हो सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा जस्टिस लवर व्यक्ति हैं, कहने का मतलब ये है। बहुत आशावादी हैं, बहुत आशावादी हैं, लेकिन ये जल्दी सॉरी नहीं बोलते। और पता है, अगर इन्हें कोई बात बुरी लगेगी तो ये उसे क्लियर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, बस बात करना छोड़ देंगे, दूरी बना लेंगे। इस तरह का इनका स्वभाव है। ब्लेम करने की आदत है इन्हें, हर बात पर ब्लेम करने की आदत है। ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से हुआ। इनकी जिंदगी में कुछ भी होगा सब आपकी वजह से होगा, ये समझ लीजिए। करियर इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है बहुत सारे लोगों का। थोड़े से दयालु हैं, काइंड हार्ट हैं, सॉफ्ट हार्ट हैं, और कपड़ों वपड़ों का बहुत शौक है इन्हें। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा भी है इनका। ठीक है। बस अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा परेशान है ये, हारे हैं, बहुत बर्डन है, बहुत, हमें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। ये इंसान बाहर, अपने घर से बाहर पूजनीय है लोगों के लिए, मतलब कि जैसे एक चमकता हुआ सितारा और अपने घर में एक टूटा हुआ सितारा, ऐसी ज़िंदगी है इनकी। बाहर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पहुंच है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन्हें सम्मान देते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके पद चिन्हों पर चलते हैं बहुत सारे लोग। अपने घर से परेशान है ये, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं इनकी जिसमें खुश नहीं है, पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इन्हें।
ऐसी ज़िंदगी चल रही है इनकी। अब बस वही आदत है ना, कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, अपने परिवार में भी नहीं बोलते कि ये चीज़ मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। चलिए बता देते हैं, आपके एक्स हैं ये। एक्स में ट्विन फ्लेम्स भी आ जाते हैं, सोलमेट जर्नी वाले भी आ जाते हैं। कार्मिक वालों का कनेक्शन नहीं है इधर, कार्मिक वालों की बात नहीं कर रहे हम इधर, ठीक है। कार्मिक वाले नहीं है इधर, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा। हम बताएं, हमें ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा था, पता नहीं ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे या फिर आप इन्हें टाइम नहीं दे रहे थे, और इस वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा सा सेपरेशन वाली स्थिति आई, लाइक थोड़ा सा बहस हुई, कहा सुनी हो गई, तो किसी एक व्यक्ति ने मूव ऑन कर लिया, आपने फिर इन्होंने। यहाँ पर क्लियर एनर्जी नहीं है, जैसे थोड़ा थोड़ा सा 50-50 दोनों का हाथ है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, आप किसी चीज़ के लिए इतना बिजी हो गए कि आप इन्हें टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो बात इन्हें अच्छी नहीं लगी, उस बात को लेकर इन्होंने बहुत हंगामा किया, या फिर इन्होंने ये कहा कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मेरे रहने से क्या फ़ायदा, इससे बेहतर है कि मैं चला जाऊँ तुम्हारी ज़िंदगी से। चले गए। यही बात सेम आप पर लागू होती है कि हो सकता है कि अपने परिवार और करियर के चक्कर में इतना बिजी हो गए कि आपको भूल ही गए, ये आपको समय ही नहीं देते थे, बात ही नहीं करते थे, तो फिर आपको लगा कि भाई मेरे रहने का क्या मतलब है यहाँ पे, जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, बात करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा, तो फिर क्या क्या मतलब इस रिश्ते का, ख़त्म करते हैं ना। जो भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अब ये तरस रहे हैं आपके लिए, अब ये तड़प रहे हैं आपके लिए, ये जहाँ पर है ना वहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा है इन्हें। जिसके भी साथ हैं ये, जिसके भी साथ हैं, जो भी करेंटली इनकी लाइफ में है, उसके साथ खुश नहीं किसी भी कीमत में, बस निकलना चाहते हैं वहाँ से। डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ गए हैं ये, भागना चाहते हैं वहाँ से, हर हाल में आपका साथ चाहते हैं इस वक्त, आपसे सुकून चाहते हैं, आपसे पॉजिटिविटी चाहते हैं, आपसे हीलिंग चाहते हैं ये। और आपको पता है, इन्होंने भले ही किसी और के साथ रिश्ते में आ गए हों, लेकिन जो सुकून, जो प्यार, जो केयर आपने इन्हें दी है, वो इन्हें कहीं मिली नहीं है, और इसी वजह से ये वापसी करना चाहते हैं, इसी वजह से वापस आना चाहते हैं। बहुत सोचते हैं आपके बारे में, अब ये हर हाल में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। पहले एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, पहले एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, अब लगाना चाहते हैं, अब इस रिश्ते में बहुत वर्क करना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं जैसे, क्योंकि इनको पता है, एक चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है कि यार जितना मुझे फालतू के लोगों के लिए करना पड़ रहा है, उनको खुश रखने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, अगर इसका 0% भी मैंने उसके लिए किया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं मतलब हमेशा स्वर्ग का अनुभव करता या फिर करती। और बताओ, इनको देखो, इनको देखो, इनके भाव बढ़े जा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं रहे हैं, ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे इन्होंने बिल्कुल जानवर समझ रखा है। ये लोग मेरे साथ कैसा बदसलूक कर रहे हैं, मेरे ही अपने, वही जिनके लिए मैं अपनी सब कुछ खुशियों का त्याग कर चुकी हूँ, खुशियों का त्याग कर चुका हूँ, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, वो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। उनकी नज़रों में हम कुछ हैं ही नहीं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। उनकी नज़रों में तो हम बस कूड़े कचरे के बराबर हैं। मतलब हुआ तो याद किया, नहीं हुआ तो नहीं किया। तो अब इन्हें एहसास होता है, इन्हें एहसास होता है कि यार इतना प्यार मैंने उसे दिया होता तो वो मुझे पता नहीं क्या क्या कर डालती मेरे लिए, क्या कर जाती मेरे लिए। अब इनका दिल सिर्फ आपके नाम से धड़कता है। अब पता है, आपके लिए कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत तड़प उठते हैं इनके मन में,
एक समय पर भले ही मजबूरी के तहत ही इन्होंने शायद मूव ऑन किया है, फिर आपको मूव ऑन करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आज इन्हें एहसास होता है कि काश मैंने उस वक्त वो सब कुछ नहीं किया होता। सबको खुश रखने के चक्कर में अपने आप की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, अपने आप को भी खुश रखना हम ये भूल जाते हैं। अपने आप को ज़िंदगी में इंसान खुशी देता ही नहीं है, बस वो सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। और तभी लास्ट में एहसास होता है कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, मैं खुद के लिए तो जिया ही नहीं। थोड़ा सा मैं ऐसा काम करती जिससे मुझे खुद सुकून मिलता। आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, दूसरों के लिए जीना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको बेवकूफ़ समझ ले, जिसके लिए आप इतना कुछ करो और वो कभी आपको अप्रिशिएट ना करे, तो फिर ऐसे लोगों को तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। फिर उनके लिए करो जो आपका किया हुआ माने, जिनके लिए आप कुछ करो तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करे, उसकी कदर करे, है ना। वो चीज़ इन्हें समझ में आती है, जो ये चीज़ें सुकून भी देती हैं। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे सूरज के सामने दीपक जलाना। हाँ, सूर्य के सामने छोटा सा दीपक जलाना, क्या होता है उससे? अरे दीपक वहाँ जलाओ जहाँ दीपक की ज़रूरत है, जहाँ घनघोर अंधेरा है। हाँ, अंधेरों में ही उजालों के मायने होते हैं। उजाले पे आप और उजाला कर दो, कोई मतलब नहीं है। अब ये समझ गए हैं कि आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देना आपको खुशियाँ देगा, आप उसे अप्रिशिएट करोगे, उसे समझोगे। लेकिन ये लोग कदर ही नहीं करते। इनकी फीलिंग्स पता है कैसी है? आपको सॉन्ग सुनाते हैं। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है बन जाने क्यों, धड़का ही नहीं ये कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए। अब ये चाहते हैं कि ये ऐसा क्या करे जो आपको पसंद आए, ऐसा क्या करें। बेचैन हो जाते हैं ये सोचकर कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। आपके सपने बहुत आते हैं, इन्हें बहुत आते हैं, बहुत सपने आते हैं। और बहुत सारे लोग पता है ट्विन सोल जड़ने वाले हैं। कोई भी रुके, अब नहीं रुकना, अब नहीं सोचना सबके बारे में, अब नहीं इसकी उसकी इधर की उधर की परवाह नहीं करनी है, अब खुद की परवाह करनी है। अब खुद के लिए जीना है, अब अपने प्यार के लिए जीना है, बस बात खत्म।
अब हर हाल में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और आपके एक्स हैं जो आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, अपनी भूल बार बार याद करते हैं, सोचते हैं हर बीती हुई बात को, जहाँ पर इन्होंने इतनी गलतियाँ की हैं, या फिर आप दोनों के बीच अगर किसी भी तरीके की कोई बात हुई हो जो आपकी हो या फिर इनकी हो, उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। किसने किसको हर्ट किया, किसने किसको तकलीफ दी, किसने किसके साथ विश्वासघात किया, सारी बातें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। आपका विश्वास खो दिया है ना, लगता है इन्हें कि खो दिया है, उसे वापस पाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपसे लाइफ कंप्लीट है, आप हो जिंदगी में तो कुछ भी नहीं चाहिए। और लोग जैसे कभी कभी पूरे परिवार के होने के बाद भी इंसान बहुत अकेला होता है। हम सब ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस किया है। और कभी कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी की भी कमी का एहसास नहीं होने देता। वक्त वक्त पर वो माँ बन जाता है, वक्त वक्त पर वो पिता की तरह प्रोटेक्ट करने लगता है, वक्त वक्त पर भाई, वक्त वक्त पर बहन, हर एक रिश्ता वो बखूबी निभाता है। कुछ कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं, प्यार ज्यों का त्यों होता है, लेकिन वो इंसान किसी की कमी महसूस नहीं होने देता, इतना प्यार देता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल पर्सन पूरी फैमिली के बराबर होता है। और कभी कभी आपके घर में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, इतने लोग होकर भी आपको अकेलेपन का एहसास करा देते हैं। आपका कोई नहीं है इस बात का एहसास करा देते हैं। यही हुआ है इनके साथ, तभी तो अब ये जिद पर आ गए हैं। और आपको जितना याद करते उतना तड़पते हैं, बेचैन रहते हैं। ये एनर्जी है इनकी। अब आपकी मोहब्बत में पागल रहते हैं, बस हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, हर हाल में आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन वही है ना कि आदत पुरानी है। कौन सी? कुछ ना कहने की, बस दूर से ही देखने की, बस स्टॉक करने की आदत पुरानी है। तो थोड़े दिन तक हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़े, लेकिन जिस लेवल की इनकी एनर्जी हमें दिख रही है ना, इसमें तो यही है कि जल्दी से जल्दी आपको प्रपोज करेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे। अब आप इन्हें एक्सेप्ट करो ना करो, आपकी लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है ये हम तो देख नहीं रहे ना, हमने देखा है। फिलहाल इनकी ये एनर्जी है जो आपके लिए पागल हो रखे हैं, ठीक है। तो अब आप हमें बताएंगे आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं, या फिर आपके ऐसे नॉर्मल एक्स हैं। कुछ लोगों का ना यहाँ पर थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ वाला कनेक्शन भी हमें नज़र आया। जैसे कि हो सकता है कि लाइक आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देते थे, आपसे बात नहीं करते थे, हमेशा छोटी छोटी बात पर गुस्सा किया करते थे, अगर आप कोई बात कहते थे तो नाराज़ हो जाते थे। और आप दोनों के बीच अब डिस्टेंस बढ़ गया, आप अलग हो गए कि भाई जब रिश्ते में कुछ है ही नहीं तो निभाने का क्या मतलब, रहने का क्या मतलब। तो अब इन्हें एहसास होता है और इसी वजह से अब ये आपके लिए पागल रहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।